10 से 12 लाख रुपए का बजट है आपके पास में, 1 लाख रुपए और किसी से मांग लेना, ऐड कर लो, क्योंकि ये है किया क्लाविस का बेस मॉडल और ये सिर्फ और सिर्फ 13 लाख रुपए में आपके घर तक आ जाएगा। अभी तक आ रहा था बट अब GST 2.0 आने के बाद में ये और सस्ती हो गई है, ये 13 लाख के अंदर ही आ जाएगी, बहुत सारे पैसे बचेंगे। इसमें देखो ये 15 इंचज़ के ये मतलब जो एलॉय व्हील्स हैं ये मिलते हैं इसके अंदर। दूसरी चीज़, इतने कम पैसों में अंडर 13 लाख 7 सीटर कार मिलती है। और ये जो है इसके अंदर ये सीट्स लगी हुई आ रही हैं इस टाइप की, जैसे कि लेदरेट और एक सेमी मटेरियल के साथ में हो। फिर पीछे से भी देखोगे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पता चलता। अगर ब्लैक कलर के अंदर लेते हो तो यहाँ से पूरा पूरा घूम के देखो, कहीं से कोई ऐसी चीज़ नहीं पता चलेगी। बस वो जो एंटीना है, शार्क फिन एंटीना, आफ्टर मार्केट भी लग सकता है। ओवरऑल अगर कार को देखें दूर से तो कोई ये नहीं बोल सकता है कि ये कोई ऐसा मॉडल है बेस मॉडल जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि ये हो गया आपके, ये हेलोजन है लेकिन है प्रोजेक्टर, यहाँ पे LEDs वगैरह ऐड हो जाएंगी। तो जितने जितने पैसे आते रहे उतने उतने पैसे ऐड करते रहो। लेकिन अगर 13 लाख रुपए खर्च करने तो मिलो मालिक से। क्या हालचाल, कैसे हो? वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू कार। कितने टाइम हो गया इसको लिए हुए? मेरे को ऑलमोस्ट ये लिए हुए 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने। चला कितने लिए? चला दी मैंने 5000 किलोमीटर चला दी है। 5000 3 बार ही बाहर जा चुका हूँ, घूम फिर के आ चुका हूँ दिल्ली से बाहर, तो सारी चीजें पता है मेरे को इसके बारे में। तो ये बेस ही क्यों लिया इसका, सेकंड बेस क्यों नहीं लिया? यार बेस और सेकंड बेस में फ़र्क मैं आपको बताता हूँ, गिना चुना फ़र्क था। गिना चुना फ़र्क ये था कि भाई उसमें सिस्टम लगा हुआ आता है, एंड वो वाला सिस्टम है जिसमें सिर्फ आपको मैप दिखेंगे और कैमरा, कंपनी का बेसिक वाला, बेसिक जो आजकल आ ही रहे हैं वैसे, जो कंपनी से लगे आते हैं। मैंने एंड्रॉयड लगवा दिया 9 इंचेस एंड उसमें सब कुछ आपको सारी चीजें मिलती है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, Amazon, सब चीजें डाल रखी। लेकिन बेस मॉडल का मतलब ये होता था आज तक हम कार्स में कि ये आपको हेलोजन मिल जाएगा। इसमें इनको यहाँ पे खुशी हुई होगी जब देखा होगा कि यार यहाँ पे तो प्रोजेक्टर ऑलरेडी प्रोजेक्टर है, एंड मैंने इसमें वाइट बल्ब लगवा लिया था कंपनी से। लगवा लिया? हाँ, वही कंपनी से ही, मतलब हैंड टू हैंड ही काम चलता है। अब मुझे ये लगता था कि बेस वेरिएंट के अंदर कम से कम क्लाविस के अंदर ये स्टील व्हील देंगे, लेकिन इन्होंने एलॉय व्हील दे दिया। इसमें एलॉय व्हील है, बताओ। तो जब ये देखा आपने, जब फर्स्ट इंप्रेशन हुआ कि ये है बेस, आपने खरीदने से बेस देखी थी? नहीं, मैंने बेस ऐसे नहीं देखी थी, कंपनी वालों को भी नहीं पता था। क्या चीज? जेन्युइन जो काम कर रहे थे ना सेल्समैन, हाँ। उनको भी कुछ नॉलेज नहीं थी कि क्या है क्या नहीं, कि कैसी मैंने इसके बारे में पूरा पढ़ा। हाँ। इसके ब्रोशर्स लिए, सब लिए, मैंने कहा अलॉय उसमें लिखा हुआ है, वो कंपनी वालों को पता ही नहीं था, उन्होंने बेची ही नहीं थी। आई गेस ये मेरी शायद दिल्ली में जो पहली 10 बेस मॉडल आई होंगी ना उसमें से एक ही है। और ब्लैक कलर सूट कर रहा है इस पे। ब्लैक कलर कोई लगा बता नहीं सकता ये बेस मॉडल है। हाँ, बट ये था जब इन्होंने ये एलॉय दे दिए, प्रोजेक्टर दे दिए, अंदर की सारी चीजें दे दी, यार इसका भी कुछ कर लेते, बट कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे पास में एक अच्छी गाड़ी है तो मैं आपको इसका भी एक जुगाड़ बताता हूँ जो कंपनी में मिलता है। ये बंद हो जाता है एंड यहाँ पे वो कैरेंस की बैजिंग आ जाती है। ओके, अगर कोई कराना चाहे वो भी करा सकता है ना, अगर कराना चाहे। बस गिने चुने फर्क है यहाँ पे, वो नहीं जो ORVMs पे वो मिलता है इंडिकेटर, वो नहीं है इसमें। नहीं फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है यार। आप देखो ना पैकेज क्या है, 13 लाख रुपया, और वो भी आपने तब लिया ये मैंने GST से पहले लिया है। अब तो कम की होगी। कितने की मिल रही होगी? अब ये मिल रही है 12,85,000, बट अगर आप इंश्योरेंस बाहर से करा लोगे, मतलब कंपनी से नहीं कराओगे, तो और 20,000 का डिस्काउंट मान लो, 12,65,000 में आपको ये वेरिएंट मिल जाएगा। 12,65,000 रुपए में ये वेरिएंट मिल जाएगा। और 20,000 का और खर्चा करना है सिर्फ मात्र, और आपको इसमें सिस्टम लगाना है अच्छे वाला। सिस्टम जरा सिर्फ अच्छे वाला जो है वो बता रहा हूँ, दिखाना जरा सिस्टम। सिस्टम मैं आपको बताता हूँ, ये देखो कौन। अच्छा, इसके अंदर इतनी बड़ी ये स्क्रीन है यहाँ पे। अच्छा ये सेमी LED स्क्रीन है बीच में। अंदर इसमें ये पूरा अपना डिस्प्ले ऐसे, ये डिस्प्ले देख लो, स्टीयरिंग पे यहाँ पे कोई कंट्रोल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन ये लग जाएगा अगर फेक लगाने। ये लगता है करोल बाग में 3,500 रुपए लेते हैं, बट मैंने नहीं लगवाया, मैंने कुछ फालतू काम नहीं कराया। अच्छा, अगर सिस्टम लगवाया, DVR वाला लगा रखा है सिस्टम भी, आगे पीछे रिकॉर्डिंग होती है, सब कुछ होता है, कैमरा लगा रखे हैं आगे और पीछे, है ना। हाँ, ये सिस्टम का ना इनबिल्ट फीचर था। अच्छा, इस सिस्टम का इसमें इनबिल्ट ही DVR है, मतलब मैं जब भी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। मतलब मेरे को कहीं से कोई प्लग इन नहीं करना, कोई बटन नहीं दबाना, अपने आप ही हमेशा
स्टार्ट है। दिल्ली एनसीआर में या कहीं भी सिटी वाले एरिया में, जो भी ऐसे एरिया जो लगते हुए मेट्रो सिटीज हैं, इसके अंदर आपके पास डीवीआर होना, डीवीआर बहुत जरूरी। डैश कैम होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है, क्योंकि पता आजकल बहुत जरूरी हो गया। पता नहीं कब कौन कहाँ से क्या कर रहा है। अब जरा ये दिखाओ, ये देखो जी, सबसे पहले जब मैंने ये देखा तो मैं खुद शौक था कि ये ब्लू कलर की और ब्लैक कलर की ये सीट्स क्या है, जो कि बेस वेरिएंट में हम लोग ये सोचेंगे कि भाई वो वाली आएंगी फैब्रिक वाली, हाँ, वाइट। बिल्कुल ही ऐसे सोचेंगे कि गंदी सी आएगी, अजीब सी, हाँ। बट ये पूरे सीट कवर डले में। हाँ आप देखो पूरा ये इसकी पीछे जो है यहाँ पे ये पूरा सब कुछ दे रखा है, ये सामान रखने के लिए हर एक चीज, पूरा सीट कवर है। अच्छा ये बात बताओ मेरे को, हाँ। ये कवर्स कंपनी ने आपके सामने डाले या फिर पहले डले नहीं, डला? पहले से डले। और एक और चीज देख लो भाई, ये लो। ये मैं आपको बताना भूल गया था पहले, सीरियसली? ये देख लो यार, अरे! ये कंपनी ने लगा के दी है भाई। इधर भी टम्बल डाउन सीट होंगी, इधर भी टम्बल डाउन है, उधर भी टम्बल डाउन है। अब ये देखो 13 लाख रुपए में, 13 लाख रुपए के अंदर 7 सीटर, तो अब तेरा कहाँ, तो 12.5 हो गए, 12.5 हो गए। और पीछे भी 2 बच्चे बैठे हैं। बच्चे नहीं भाई साहब, हाँ आप और मैं आराम से बैठ के जहाँ बोलोगे वहां जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऑब्वियस हो। तो यार ये बड़ा सही लगा। ये सोचा कैसे कि मैं बेसी लूंगा मैं भी? यार मेरे को कोई फायदा ही नहीं लग रहा था ऊपर वाले मॉडल्स में। मेरे पास इवन आज एक किसी का फोन आया, किसी ने मेरे को फेसबुक से ना कांटेक्ट करा, कर्नाटका का बंदा, उसने HT के वो करा दिया था बुक। मैंने कहा भाई साहब आपने जो लिया मैनुअल है ऑटोमेटिक? कह रहा है यार मैनुअल है। मैं कहा सनरूफ है? कह रहा नहीं है। मैंने कहा वो छोड़ो, आप चुपचाप ये ले लो। और क्या फर्क पड़ता है? वो 16 लाख की पड़ रही थी, उसको मैंने बताया, कह रहा है यार ये 12.5 की पड़ेगी मुझे। कुछ चीजें हैं, अगर आप समझ सको तो समझ लेना। देखो इधर आओ, एक तो ये टर्न इंडिकेटर जो बाहर दिख रहा है, अगर इससे परेशानी होती ये भी लग जाते हैं 8,000 रुपए में। लग मेरे को सारे रेट पता है एक्चुअली, मैंने बड़ी रिसर्च करी। यहाँ ये जो है ये ऐसे करके एडजस्ट करना पड़ेगा बस। ये अगर आप झेल सकते हो हाँ, तो आप, अदरवाइज 8,000 में पूरा सिस्टम लग जाता है। मैं कह रहा हूँ अगर झेल सकते अगर हो हाँ कोई ऐसा कोई फर्क तो नहीं। लाख रुपए बच गए ना आपके। यार देखो अगर ये है भाई, मैं अभी कॉलेज वाला टाइप्स होता तो मैं ये सब चीजें जरूर करवाता। अब मैं फैमिली बीवी बच्चे वाला आदमी, मैंने क्या करना है, ला लूंगा क्या फर्क ये करके। हमें तो लाख रुपए बचाने हैं भाई, पैसा बच रहा है। और डिग्गी देखें, डिक्की देखो भाई डिग्गी में यहाँ पे कोई डिफॉगर वाइपर जैसी कोई चीज ये नहीं। हाँ, लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन सी लग रही है कार, और ऐसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अच्छा, इसके ऊपर वाले मॉडल्स में यहाँ लाइट आ जाती है, ये लाइट करोल बाग में लग जाएगी। हाँ ये लग जाती है। क्या फर्क पड़ता है? 5,000 रुपए की। अब गाइस वैसे अगर देखोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, ऐसी नहीं है कि बेकार है, बट मैं भी खैर ऐसी जगह पे ले गया था जहाँ पे ऑफ रोडिंग वाली टाइप थोड़ी जगह पे, तो वहाँ पे लग गई। बाकी ये है कि अगर आपको बेस मॉडल के बारे में, इसके बारे में कुछ जानना हो तो मेरा चैनल है शेंकीज गुड लाइफ के नाम से, आप वहाँ जाओ, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। ओ बेटी बेस मॉडल, ये सिस्टम लगाया था, क्या बात है। और ये सिंक भी हो रहा है इसके साथ में? हाँ पूरा। ये फ्रेम जब एक्चुअली इसका फ्रेम अवेलेबल नहीं था तो 3 महीने तक मैंने तब लगाया नहीं था, अदरवाइज वो बाहर करके लगता, अच्छा ऐसे करके बुरा लगता फिर वो। हाँ वो अजीब सा देखो लगता। ये वाला फ्रेम कंपनी नहीं देती? अभी आया ही नहीं कंपनी में, बाहर का है। तो मतलब ये फ्रेम चाहिए आपको पहले, है ना? हाँ ये फ्रेम चाहिए, इसमें 9 इंचेस की कोई भी डिस्प्ले लग जाए। एक देखो एक बात है, वैसे जो लोग थोड़े से ज्यादा दिमागदार है उनके लिए बता दूं, अभी क्या है, प्लास्टिक और ये ब्लैक का कॉम्बिनेशन ऐसा लग रहा है ना, एक पतला वाला जो फाइबर ग्लास शीट होती है ना, हाँ वो भी लग, स्मोक, वो इस पूरे के अंदर काट के लगा दो। हाँ। ये सीमलेस बन जाएगा स्क्रीन, अंदर से दिखेगी स्क्रीन जलती। हाँ पूरी लगेगी वो पूरी हाँ। की, यहाँ से वहां तक पूरी यहाँ से वहां तक लग जाए। हाँ। कितना सही हो जाएगा। चलो आइडिया दे दिया आपको मैंने। हाँ नहीं करवा लूंगा, चिपका लेना। यहाँ पे मिलता है मैनुअल एसी, हाँ। कंट्रोल सारे सही अच्छे खुले एसी बहुत अच्छा है इसका, ऑब्वियस है। वो तो एसी यूनिट तो सेम है, बट यहाँ पे वो मैनेज हाँ यहाँ पे बस वो ये वो टच दे देते हैं ये। यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं, बट यहाँ पे आप ये हिल क्या डिसेंट मिलेगा। हाँ ये वाला जो होता है हिल डिसेंट कंट्रोल। टाइप सी पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे। भाई टाइप सी पोर्ट एक यहाँ है, हाँ। एक यहाँ है, 2 हाँ। और 2 पीछे भी हैं। और ये ब्लोअर एडजस्टमेंट के लिए भी दे दी। भाई ब्लोअर एडजस्टमेंट सबके लिए अपना पर्सनल एसी है। अच्छा पीछे तक सबके पास अपने अपने ब्लोअर हैं। कोई शिकायत होता था कि मैं वो बेस मॉडल में एसी नहीं मिलता। अब कंपनी एसी दे रही है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे आगे वालों के लिए, पीछे तक दे रही है। पीछे तक पूरा। अच्छा इसमें यहाँ पे आपको मिरर मिलता है, वैनिटी लाइट मिल रही है यहाँ पे,
जो हेलोजन है ये 50-50 रुपए के बल्ब में हाँ। चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे नहीं है शीशा, और यहाँ पे एक आपका सनग्लास होल्डर है। ये इसको चेंज करा लो, नहीं कराना तो फिर ऐसे भी ठीक है। बस ठीक है। हमें करना क्या रात को, ये हो गया। बस, हाँ, वो बटन नहीं दबाना, ये कर देना। बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर स्पेस भी सेम है ना। और यहाँ पे ये जो है इसकी क्वालिटी देखो, जो एक्चुअल जो मिलती है, ये वाला जो है पोर्शन, सब कुछ चीजें ऑलमोस्ट वैसी हैं। एक वैल्यू फॉर मनी हो सकती है कार। अब इसको एक बार चला के दिखाओ, फर्स्ट गियर डालो और थ्रॉटल मत देना, सिर्फ और सिर्फ क्लच छोड़ना। उसमें देखते हैं कि कितनी जान है इसमें और ये कैसे चलती है। वैसे हम अभी नॉर्मल सी एक रोड पे ही हैं। अच्छा, ये स्टीयरिंग कवर भी आपने डाल दिया इसमें है? हाँ, ये तो बाहर से ऐसे क्या कहते हो, वाह वेरी गुड। नॉर्मली उठाओ ना बस। हाँ, अरे वाह, बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ। हाँ हाँ, मैनुअल में तो बहुत मतलब बड़ा सही तरीके से उठाइए। चारों पावर विंडोज मिल गई इसमें, और वहाँ पे लॉक एंड अनलॉक का वो मिल गया है स्विच, चाइल्ड लॉक मिल गया है आपको ड्राइवर साइड। बस यहाँ पे ये जो है, बस एक ये चीज़ है हाँ, देखो। इनसे थोड़ी मशक्कत कर लूँ। एंड मेरे पास इससे पहले ना स्विफ्ट थी, हाँ, तो उसमें था ये अंदर से ही एडजस्ट करना। मैंने कहा यार मैंने कितना ही एडजस्ट करा है। कभी करते हैं। अरे भाई साल में 10 बारी करा होगा बस। ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। बस यही है। हाँ। तो ओवरऑल देखो इस पैकेज में इंटीरियर के अंदर आपको क्या लगा कि बेस मॉडल में, चलो स्टीरियो नहीं था, स्टीरियो के बाद हम कर देते बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये आपको वैसे वाला मिल जाता, टच स्क्रीन वाला, थोड़ा ग्लास वाला लुक आता बस। और कोई ये ये मेरे भी को अच्छा तो लग रहा ये ठीक लग रहा है, हाँ। डिसेंट सा। अगर एक प्राइस वैल्यू की बात करूं तो अच्छा ही सही है, नो डाउट। यहाँ पे भी स्पेस है, ऐसा नहीं है कि कुछ चीप सा मटेरियल यूज किया इन्होंने। मटेरियल बिल्कुल ठीक ही किया है इन्होंने, है ना। हाँ। मैंने एक और गाड़ी मंगाई थी 7 सीटर, वो मेरे को इतनी अजीब सी लगी। कौन सी थी वो? नाम ले लूं? हाँ हाँ, दिक्कत नहीं। ले लो, हाँ। भाई ड्राइवर मंगाई थी। अच्छा। भाई वो ऐसी थी ना, मेरे साथ में एक है नवीन जी, हाँ। उन्होंने कहा तूने अगर ये ले ली मैंने तेरा शीशा फोड़ देना। ओए होए। अरे यार क्या है, ये कोई गाड़ी है? मैं कहा, यार मेरे को एक्चुअली 7 सीटर ही लेनी थी, मेन मेरा मोटिव हाँ हाँ यही था। अर्टिगा में सारे फिर वही हाँ टैक्सी टैक्सी, मैं तो एम ही मजे ले रहा था। मैंने कहा भाई जब बैठोगे 500-500 रुपए दे देना। हाँ हाँ। तो मजाक चल रहा था। फिर मैंने भी ये सोचा यार मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, उसके बाद जब अगर टैक्सी का ही लेवल लगना है तो क्या फायदा। इतनी जितनी इसमें स्मूथनेस है ना, उसमें तो हाँ है भी नहीं। 40%। हाँ, ये तो है। खैर ये एंड तो- मैं आपको बताऊं, अच्छी गाड़ी है। कहीं से जाता हूँ ना, लोग देखते हैं कि भाई क्या हाँ, है। ये सुंदर भी लग रही है, बड़ी। सुंदर लग रही है, बड़ी लग रही है, एसयूवी पूरी भाई। हाँ। तो भाई ये जो है एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, जो कि जिनके पास में एक लिमिट है पैसों की। अब 2-3 मेन क्वेश्चन है, इसकी सस्पेंशन कैसी लगी अकेले में और फैमिली के साथ? सही है, कोई दिक्कत नहीं। सॉफ्ट लगी या स्टिफ? सॉफ्ट है एकदम। सॉफ्ट है। हाँ। ये कार ऐसे- माइलेज कितनी दे रही होगी? माइलेज मैं आपको बताता हूँ। ये मैं दिल्ली में हूँ, जैसे दिल्ली में लोकली अगर जैसे चलाता हूँ तो 8 से 10 अच्छी एवरेज मानी जाती है इंटरनल एरिया में। हाँ, 8-10 इतनी अगर मिलेगा? जैसे कहीं थोड़ा लंबा चला जाऊँ, हाँ। मतलब हूँ दिल्ली में ही लेकिन थोड़ा लॉन्ग रन मान लो, हाँ। तो 11-12 तक आ जाती है। हाईवे पे चला जाऊँ जैसे कभी कहीं इधर उधर दिल्ली से, तो 16-17 इजीली देती है विद एसी। भाई विद एसी। और क्या और सर्दियों में तो और ज्यादा मिलेगी फिर। हाँ, मैं तो सर्दियों की वेट कर रहा हूँ। तो और इतनी बड़ी कार लेने से क्या चीज रोक सकती है? खैर मेरा तो बस यही मानना होता है कि भैया एक अच्छा सा प्राइस ब्रैकेट हो। हाँ। और अब जो GST 2.0 आ रहा है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, बहुत, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस भी तो कम होगी ना। जो सर्विस कॉस्ट इसकी अभी है, वो सर्विस कॉस्ट अभी तो मेरी फ्री वाली चल रही है। अभी तो फ्री वाली तो हाँ, अभी तो एक सर्विस हुई है। अच्छा, एक इसमें जो चीज़ मेरे साथ हुई, इसका कोई नीचे से नट बोल्ट ढीला हो गया था। भाई किया वालों ध्यान दे दो इस बात पे। कहाँ से हुआ था बताओ? नीचे कहीं सस्पेंशन के वहां नीचे से। से। हाँ, मैं जब भी गाड़ी उठाता था बैक कर, टक टक आवाज आती थी। हाँ। तो मैंने फिर गाड़ी भेजी, उन्होंने कहा सर नट बोल्ट ढीला हो गया। मैंने कहा यार ये कोई बात होती है? मतलब वो 25 वाली में भी हो सकता था, बेस वाली बात वो अच्छा हुआ कहीं हाई स्पीड में नहीं, कुछ भी हो, देखो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। वो कहीं वो ना बन जाती मूवी वाला सीन जो टायर निकल के बाहर चलता है। खैर वो उन्होंने टाइट कर दिया, उसके बाद में ठीक हो गया। हाँ, सब कुछ सही है। सब सही है। बाकी इसमें अभी आपने वो मीटर में नहीं देखा, वो टायर प्रेशर कंट्रोल वाला भी है, सब कुछ है, सारा सिस्टम, TPMS भी है, सब कुछ। तो मतलब बेस मॉडल तो गुड चॉइस लग रही है। अब तो 13 लाख रुपए से अंदर की 12,65,70,000 रुपए 12.5 मान के चलो। ओवरऑल मैं कहूँ कि बहुत सारी तारीफें इसमें, ठीक है, अच्छाइयाँ हैं। एक आधी बुराई बताओ। बुराई? हाँ।
सोचनी पड़ेगी बुराई क्योंकि भाई लगी नहीं। सोचनी पड़ेगी, बुराई तो क्योंकि लग नहीं रही। बुराई सोचनी पड़ेगी, जेन्युइन बात है, बुराई सोचनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि है नहीं ओवरऑल देख रहा एसी है भी तो अच्छा है, चलने में अच्छी है। हाँ। अब एवरेज भी देखो इतनी बहुत है यार, 7 सीटर चला रहा हूँ हाँ, तो उस हिसाब से ठीक है। मेरे पास स्विफ्ट थी, स्विफ्ट भी 12-13 की देती, नहीं नहीं माइलेज तो क्या ही कोई ऐसा ही कोई मेजर वो नहीं है कि मैं कुछ बताऊं भाई, क्या बुराई निकालूं इसमें। है ही नहीं होगी। हाँ कुछ है नहीं, ऐसी मैं निकाल नहीं सकता। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी हेल्प हो जाएगी क्योंकि ये बेस मॉडल बहुत सारे लोग लेने की सोच रहे होंगे, हाँ। उनको पता ही नहीं होगा कि ये वाला एक्चुअली आप कंपनी में भी जाओगे ना, कंपनी आपको HTE ऑप्शनल के बारे में बताएगी, हाँ। HTE के बारे में नहीं बताएगी। ये STE है। ये HTE है। वेरी गुड, चलो थैंक यू सो मच ठीक है जी। फॉर योर रिव्यू, बहुत अच्छा लगा इस ऑनरशिप रिव्यू में मुझे, क्योंकि मेरा भी दिल खुश हो रहा है देखा जाए तो। देखो वैल्यू फॉर मनी है वैल्यू फॉर मनी है। भाई, मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई अगर ऐसी गाड़ी लेना चाहता है तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है।